दान सुपात्र को ही दिया जाना चाहिए। पात्र सच्चरित्र तथा जरूरतमंद होना चाहिए। ऐसे मांगने वाले आजकल बहुत हैं जो दिन भर तो मांगते हैं तथा रात्रि में उस राशि को शराब, जुआ, नाच गाने आदि में खर्च करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को दिया गया दान ऐसी दुष्प्रवृत्तियों को बढ़ाता है जिससे समाज में व्यभिचार तथा भ्रष्टाचार फैलता है। अतः दान देने वाले व्यक्ति को बहुत सोच विचार कर पात्र का चयन करना चाहिए, अन्यथा उसे दान का फल कदापि नहीं मिल सकता। दानी को अपनी हैसियत के अनुसार ही दान देना चाहिए। किसी के आग्रह से अपनी क्षमता से ज्यादा देना, कष्ट सहकर दान देना कभी नहीं फलता। अपनी क्षमता के अनुसार हर्ष एवं उल्लास के साथ दान करें, किंतु उसका प्रदर्शन नहीं करें। दान देते समय अभिमान न हो, लज्जा से विनम्र होकर दान करें। किसी वस्तु या सेवा का दान बड़ा या छोटा नहीं होता। दान भले ही किसी भी वस्तु का हो, उसे देने से पात्र को संतुष्टि एवं आनंद प्राप्त होए तथा उसकी आवश्यकता की पूर्ति करे, वही श्रेष्ठ होता है। विकलांग, बौने, गूंगे, अनाथ, निर्धन, अंधे, भूखे, रोगी को दिए गए दान का महान फल मिलता है। भूकंप, आपदा, बाढ़ या अकाल आदि के समय आपदाग्रस्त प्राणी को एक मुट्ठी चना देना भी सर्वोत्तम दान है। जैसे भूखे को अन्न, प्यासे को जल, रोगी को औषधि, वस्त्रहीन को वस्त्र, अशिक्षित को शिक्षा, निराश्रयी को आश्रय एवं जीविका विहीन को जीविकोपार्जन में सहयोग देना अत्यंत उत्तम दान है। दान में थोड़े या बहुत की भी कोई सीमा नहीं होती है। बहुत दान भी थोड़ा हो सकता है और थोड़ा दान भी बहुत हो सकता है। देने वाले की स्थिति पर निर्भर करता है कि वह कितना दान दे सकता है। अगर एक करोड़पति 1 लाख का दान देता है तो कुछ भी नहीं, और सामान्य व्यक्ति 1000 का दान दे तो यह भी उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। इस संबंध में एक कथा है। पट्टन के राजा के महामंत्री उदयन थे। उदयन वृद्धावस्था के कारण अंतिम सांस गिन रहे थे। ऐसे में उन्होंने अपने पुत्र बाहड़ को बुलाया और कहा, पुत्र, मेरी एक इच्छा अपूर्ण रह गई है, उसे तुम कर सको तो पूर्ण करना। बाहड़ बोला, अवश्य पिताजी, आप मुझे आदेश दीजिए। उदयन ने कहा, शत्रुंजय तीर्थ का जीर्णोद्धार करवाना है। इतना कहते कहते उदयन ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात बाहड़, जो अब महामंत्री बन चुके थे, उन्होंने शत्रुंजय तीर्थ के जीर्णोद्धार का शुभ मुहूर्त निकलवाया और मुहूर्त अनुसार निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जब कार्य शुरू हो गया तो जनता ने कहा कि मंत्री महोदय, आप तो स्वयं समर्थ हैं, अतः आप अकेले ही इस कार्य को पूर्ण करा सकते हैं, किंतु हमारी इच्छा है कि इस पुनीत कार्य में आम जनता का भी सहयोग लिया जाए। हमें भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बनने का अवसर प्रदान करें। लोगों की बातें सुनकर महामंत्री को भी यह उचित लगा और जनता की बात उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा कि जो जितना चाहे उतना ही योगदान करे, अपनी अपनी स्वेच्छा एवं शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही दान दे। अब जीर्णोद्धार पूर्ण हो जाने पर भगवान आदिनाथ की भव्य मूर्ति विराजित कर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया गया। आयोजन की पूर्णता पर महामंत्री ने कहा, इस पुण्य कार्य में जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है उनकी नामावली की मैं घोषणा करता हूं। यह कहकर मंत्री बाहड़ ने सबसे पहले भीम नाम के एक मजदूर का नाम लिया। उसने 7 पैसे का दान किया था। जिन लोगों ने लाखों रुपये दान में दिए थे वे विस्मय में पड़ गए। उनके भाव विचार को महामंत्री ने समझा और बोले, आप सभी ने या मैंने जो भी दान दिया है, तीर्थोद्धार में जो भी सहयोग किया है, वह अपने धन का मात्र 10वां भाग ही है, लेकिन भीम जैसे मजदूर को रोजाना 2 पैसे मजदूरी में मिलती है। उस 2 पैसे से घर का खर्च चलाकर वह जो बचा पाया वह कुल 7 पैसे थे। उसने वही 7 पैसे जो उसकी कुल संपत्ति है दान में दे दी। भीम ने अपना सर्वस्व दान कर दिया है। उसके दान से बड़ा दान और कोई नहीं हो सकता, इसलिए भीम का नाम सर्वप्रथम रखा गया है। इतना कहकर महामंत्री बोले, यदि निर्णय करने में मुझसे कोई भूल रह गई हो तो मैं क्षमा याचना करते हुए भूल सुधारने को तैयार हूं। सभी ने अपने मस्तक झुकाकर सम्मति व्यक्त कर दी। किसी ने भी विरोध नहीं किया। श्रीमद् भागवत गीता उसी दान को सात्विक दान की संज्ञा देती है जो फल की कामना के बिना दिया जाता है। ओम